चलो बेटा करें स्टार्ट, ठीक है। आप स्क्रीन पे जिसने लिखा है ना, ये लिखना बंद करें। स्क्रीन पे कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ मैं लिखूंगी और आप लोग देखेंगे। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको और वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो भी बच्चे हैं ना, ये तो लाइन बना रहे हैं, मैं बता रही हूँ बेटा प्लीज क्लास ये सब बंद करो। तुम में तुम ये बहुत गलती करते हो, ये बंद करो। ये लाइनिंग फाइनिंग जो आप बना रहे हो ना बेटा, ये गलत चीज है। आपकी लाइनिंग्स के लिए थोड़ा ना मैंने ये स्पेस बनाया है। अरे व्हाइट बोर्ड में लिख देते। तेजस यादव, तेजस तुमने लाइन खींची है, पागल हो गया तेजस। तेजस ये सब बंद करो, ये तेजस ने खींची है एक लाइन अभी जस्ट येलो कलर वाली। आपका नाम लिखाया है तेजस, आप कह रहे हो नहीं। स्क्रीन पे हाथ रखा था, अगर स्क्रीन पे हाथ रखा था तो मत रखो स्क्रीन पे हाथ, ठीक है। वो होता है इसमें जूम में ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें स्क्रीन पे आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं है। देखो आप करते हैं ढंग से शुरू यहाँ पे। ठीक है, तो बाद में बात कर लूंगा, ठीक है। मैं चाहता एक 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 मिनट जैसा था क्या वो टोनी मोनी कंपनी की तरफ से आमंत्रण पत्रिका बनी थी, उसके अंदर सब माइक अपना किसी किसी का तो है बेटा जो अपना माइक ऑन किया हुआ है। देखो हमने ना हमने जो शुरू किया हुआ था आप उसको कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। हेलो फाइट को मैं शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। हम पढ़ रहे हैं हेलो फाइटा, हेलो फाइटा, ठीक है। ये है हमारा, इसे हमें इसमें जो पढ़ना है ना हमें थैलोफाइटा का, वो हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन। थैलोफाइटा का हमारा जो टॉपिक चल रहा था, इसके जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं किसको, क्लासिफिकेशन। बच्चों ब्लैंक आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का जो हमारा बेसिस चल रहा है ना, ये हाँ, इसका जो हमारा बेसिस है ये है आपका। देखिए क्या क्या बेसिस है, हमें पता है हमने जो बेसिस बनाया है वो एक तो फूड मटेरियल बनाया है और एक पिगमेंट्स बनाया है। ऐसे यानी कि जो उनके नॉर्मल जनरल फीचर्स हैं वो हमने बनाए हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिस बना रही हूँ, इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जनरल कैरेक्टर्स। अच्छा उसी क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे देखिएगा हम थैलोफाइटा को क्लासिफाई कर रहे हैं। बेसिस है इनके जनरल कैरेक्टर्स, और जनरल कैरेक्टर्स में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो मैं यहाँ पे दो लिख रही हूँ। एक तो इनका फूड मटेरियल क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। एक तो है रिजर्व फूड मटेरियल, और इसके अलावा एक दूसरा फीचर है बेटा, वो है पिगमेंट वाला फीचर। आवाज ठीक से आ रही है सबको, बता दीजिएगा मुझे एक बार, ठीक है।
तो ये हैलोफाइटा का हम बना लेते हैं यहाँ से एक टेबुलेटेड फॉर्म। हमें पता है कि हमें बेसिकली आई थिंक अब थोड़ा बेटर भी होगा मॉर्निंग के कंपैरेटिवली, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका ये सीरियल नंबर, ये इधर में आ जाएंगे कैरेक्टर्स में लिख देती हूँ जो जनरल कैरेक्टर्स जो हमने बेसिस बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर आपके आ जाएंगे क्लासेस। हमें 3 क्लासेस पढ़नी है, पता है ना आपको। एक क्लास को हमें पढ़नी है कौन सी वाली, क्लोरोफाइसी, ठीक है। एक क्लास है उसी से यूज कर रही हूँ क्लोरोफाइसी। किसी को कोई दिक्कत हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, एक बार बोल दीजिएगा। किसी बच्चे ने कुछ मैसेज किया हुआ है मुझे, लेट मी चेक देम फर्स्ट। क्योंकि स्क्रीन जूम करने पर लाइन खींच रही है, वो आपने आप खींच रही है, मैं ये ऑप्शन बंद नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, अब आप इसको छोड़ो, पहले फिलहाल ये देखिएगा आपको स्क्रीन पर प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना, सबको वॉइस ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सारी चीजें बताइएगा। हाँ या ना जल्दी बोलिएगा, मैसेज करो या तो मुझे रिस्पॉन्स करो। ऑल क्लियर है, चलिए ठीक है। हाँ तो ये इम्पोर्टेंट है अब। अच्छा तो एक थी कौन सी आपकी क्लोरोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी के जो फीचर्स हैं हम उनको देखेंगे। अच्छा क्लोरोफाइसी के अलावा नेक्स्ट में जो है मैं ब्राउन कलर ले लेती हूँ, ब्राउन कलर इज फॉर फियोफाइसी, ये नेक्स्ट क्लास है फियोफाइसी, ठीक है। इसके अलावा फियोफाइसी के अलावा देखिए एक और मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेती हूँ, ये है इसके लिए रोडोफाइसी के लिए। कलर इसलिए ले लिए ताकि आपको अब याद रह सके कि कौन से कलर की एलगी किस क्लास में आती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम सबसे पहले मैं वापस से फिर अपनी ब्लैक कलर को कंसीडर कर लेती हूँ। हम यहाँ पे सीरियल नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं और उसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट की। हैबिटेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे बात हो रही है उनके लिविंग प्लेस की, ठीक है। तो ये जो है किसी बच्चे ने कुछ मैसेज किया है, लेट मी चेक इट फर्स्ट। अथर्व ने, मैम क्या आप यही वीडियो यूट्यूब पे डालने वाले हैं क्या? हाँ अच्छा डालूंगी मैं अगर ठीक रही तो, ठीक है। तो हैबिटेट के बाद में अगर आपको ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताइएगा, बेटर होगा तो जरूर डालूंगी मैं। अब देखिएगा ये यहाँ पे जो हैबिटेट की बात करते हैं, देखिए चाहे वो क्लोरोफाइसी है या वो आपके फियोफाइसी है या वो आपके रोडोफाइसी है, मोस्टली सबसे ज्यादा जो एल्गी होते हैं वो कैसे होते हैं, मैराइन वाटर में रहने वाले होते हैं। हाँ क्लोरोफाइसी भी कह सकते हैं कि कुछ फ्रेश वाटर होती हैं। फियोफाइसी में हम ये कह सकते हैं कि कुछ बेसिकली कैसे होते हैं, रेयर होती हैं फ्रेश वाटर। यहाँ पे तो मैं इस पॉइंट को लिख देती हूँ, इसके अंदर में क्लोरोफाइसी में कैसे होते हैं, मोस्टली होंगे बेटा ये तो मैराइन हैबिटेट होगा इनका, बट ठीक है। बट सम आर, कुछ कैसे भी होंगे, सम आर फ्रेश वाटर, कुछ साफ सुथरे पानी में भी देखने को मिलेंगे। ये फ्रेश वाटर है, आर है ये, ठीक है। ठीक से बना देंगे इसको। मैडम आपके हैंड राइटिंग क्या हो रहा है, क्या हो रहा है राइटिंग में, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। सम आर फ्रेश वाटर, अब ठीक है। फियोफाइसी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर भी ये कैसे होंगे, मेनली तो होते हैं मैराइन, मेनली कैसे होंगे, ये भी मैराइन ही होंगे। एक मिनट, शायद अमृता ने बोला था, अमृता भी ठीक है ना, MARINE, तो इनका क्या होगा, ये मैंने बोला था, ने बोला था, ठीक है ना। मैराइन वाटर एंड बेटा देखो इसमें थोड़ा सा हमें इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, थोड़ा सा वक्त दो, 1-2 दिन का टाइम जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो मैराइन वाटर के अलावा इसमें क्या होती है, फ्रेश वाटर होती है लेकिन रेयरली होती है, रेयर यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ फ्रेश वाटर, ये बहुत कम होते हैं। अगर मैं रोडोफाइसी की बात करती हूँ, रेड एलगी तो सबके सभी कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, ठीक है। ये हमारी पहली एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन है वो हमने कंप्लीट किया।
अब मैं दूसरा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं इनके, ठीक है, कि जो इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, यानी कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है। बॉडी कह दूं या मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ सेल्यूलर, सेल्यूलर ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल लिखती हूँ उसको, हाँ ठीक है, इसको हम लिखते हैं बॉडी या फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये देखिएगा अगर हम इसकी बात करते हैं इसमें तीनों फॉर्म मिलेंगी। इसमें आपका यूनिसेल फॉर्म भी होगी क्योंकि क्लेमाइडोमोनास इसी के अंदर में आती है, यूनिसेलुलर। इसमें आपकी फिलामेंटस फॉर्म भी होगी, फिलामेंटस क्यों, क्योंकि इसके अंदर में यूरोट्रिक्स भी आता है, फिलामेंटस TOUS है ये। और इसके अंदर में आपका एक कॉलोनियल फॉर्म भी आता है, वॉल्वॉक्स, ठीक है, ये तीनों इसके अंदर है। अच्छा अब हम बात करेंगे किसके, फियोफाइसी की। फियोफाइसी में सिर्फ मल्टी सेल्ड, मल्टी सेल्ड कैसी होगी, इसमें फिलामेंटस होगी, ठीक है, मल्टी सेल फिलामेंटस फॉर्म। इसकी मैं अगर बात करते हैं तो ये मल्टी सेलुलर फॉर्म होती है, ठीक है, दिस इज व्हाट मल्टी सेलुलर फॉर्म। किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हाँ बेटा किसी को प्रॉब्लम हो रही है, ये इसका किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, माइक किसी का म्यूट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, किसी ने कुछ मैसेज तो किया है, नो ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा माइक किसी का अनम्यूट है, बच्चों माइक अपना अनम्यूट करें सभी, ठीक है। काम के लिए बोलो जब आपको कुछ जरूरत है कुछ पूछना है। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे कलर ले लेती हूँ और अब हम सीरियल नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर 3 में हम इंक्लूड करते हैं कि इनका जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन है वो कैसा होता है, ठीक है। सेल वॉल कंपोनेंट लिख दूंगा या कॉम्पोजिशन लिख देती हूँ कि इन एलगी की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, ठीक है। अगर मैं ग्रीन एलगी की बात करती हूँ तो ग्रीन एलगी की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है, सेल्यूलोज, ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी बात करी जाए इसकी फियोफाइसी की, यानी कि जो ब्राउन एलगी होती है उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज और एल्जिन से मिलकर के बनी होती है। पॉलीसेकेराइड सब्सटेंस है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेटिक सब्सटेंसेस है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे रोडोफाइसी की बात करती हूँ तो देखो मेन कंपोनेंट तो सेल्यूलोज है ही। अगर सेल्यूलोज के अलावा स्पेसिफिकली पूछा जाता है फियोफाइसी में तो एल्जिन होता है। इसमें आपका सेल्यूलोज होगा रेड एल्गी में, दूसरा पैक्टिन, पैक्टिन से भी इनकी सेल वॉल जो है वो मिलकर के बनी होती है। और एक और होते हैं पॉलीसेकेराइड ईस्टर्स, इसको मैं अलग कलर से यूज कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड किसी का यहाँ पे रेड लाइन ऑलरेडी रखी है, एंड कर देते हैं इसको, हाँ ठीक है। एंड किसी ने स्क्रीन पे हाथ लगाया है क्या, पॉलीसेकेराइड ईस्टर्स, ठीक है। ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया थर्ड। अब हम फोर्थ फीचर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक का समझ में आया है सबको, यहाँ तक का मुझे बताओगे। देखो 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस करें हमने। एक तो हैबिटेट, सभी ज्यादातर मोस्टली कैसे होंगे, मेराइन होंगे, सिर्फ हैबिटेट की फ्रेश वाटर में क्लोरोफाइस और फियोफाइसी होंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हो तो यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कॉलोनियल। क्लोरोफाइसी में होता है, मल्टीसेल फिलामेंटस फियोफाइसी का होता है, और यहाँ पे मल्टीसेलुलर फॉर्म होती है ये आपकी रोडोफाइसी की क्लास की मेंबर्स की। सेल वॉल में सबका मेन कंपोनेंट एक ही है, दैट इज सेलुलोज। लेकिन इसके अलावा सेलुलोज के अलावा एल्जिन जो कंपोनेंट है वो किसका है, आदित्य दीक्षित अपना हाथ स्क्रीन पे बंद करो बेटा, रोटेट करना। एल्जिन ये किसका कंपोनेंट है, फियोफाइसी की सेल वॉल का, इनसे मिलकर के बनी होती है इनकी सेल वॉल।
ऐसे ही जो रोडोफाइसी है उसमें देखो सेलुलोज तो मेन कंपोनेंट है ही है, ये कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसेकेराइड है, और पैक्टिन के अलावा एक और होता है पॉलीसेकेराइड एस्टर्स। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? जल्दी से मैसेज करिएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज निकाल रही हूँ। ऑल इज क्लियर। चलिए ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले रही हूँ और यस, आपको मैं इसके नोट सेंड कर दूंगी, ठीक है। नोट्स आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे, नोट्स के लिए घबराना मत कि हमें ऐसे नोट्स नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ समझने के लिए आपको दिया जा रहा है। चलिए वापस से सब है, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है बेटा, तो हमने अभी तक 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस किया। मैं आगे उसी पेज में कंटिन्यू कर रही हूँ, फिर से उसी टेबल को बना रही हूँ मैं यहाँ पे। ये है, ये आपकी टेबल है, उसमें हमें पता है कि हमने यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एक सीरियल नंबर दिया था, ठीक है। ये सीरियल नंबर को मैं बाहर की तरफ लिख देती हूँ, और सीरियल नंबर के अलावा फिर वही नॉर्मल आपके थे कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स के बाद में फिर है हमारी क्लासेस, ठीक है। तो क्लासेस में आपकी क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी ये ई है बेटा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्लास है वो है आपकी फियोफाइसी, फाइसी, और जो हमारी लास्ट क्लास है जिसे हम रेड कलर से लेंगे, किसी का मैसेज आया है देख लेती हूँ मैं एक बार, वो है बेटा रोडोफाइसी, मैंने शॉर्ट पे लिख दिया है, ठीक है। किसी ने तो मैसेज किया है मैम विच लेसन इज दिस। बेटा ये ना आपका एनसीईआरटी का अगर आप इसे लेसन देखते हो तो ये आपको 4th लेसन मिलेगा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में फर्स्ट लेसन है आपका लिविंग वर्ल्ड, सेकंड है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है आपका एनिमल किंगडम, और फोर्थ है आपका प्लांट किंगडम। तो ये 4th है, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वैसे हमने ये हमारा सेकंड स्टार्ट किया है क्योंकि लिविंग वर्ल्ड वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसे 2 to 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, एक भी आ जाता है समटाइम्स, कहाँ से आते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इस वाले चैप्टर से भी 2 to 3 क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड होते हैं, और ज्यादातर जो आते हैं एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैम पैक्टिन और एल्जिन क्या होता है? पैक्टिन और एल्जिन अमृता ये पॉलीसेकेराइड होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब आप अपना चैप्टर पढ़ोगे ना अंडर जूलॉजी, ये अपना स्क्रीन पे हाथ लगाना बंद करो बच्चों, बहुत ज्यादा लाइनिंग्स हो चुकी है बेटा, ठीक है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना जूलॉजी के अंदर भी चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर में सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, उनके अंदर में आप इनका डिटेल पढ़ोगे, पैक्टिन और एल्जिन। फिलहाल आपके लेवल पे अभी इस चैप्टर के लिए तो इतना ही काफी है कि ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हाँ, जो एनिमल्स की जो सेल वॉल, एनिमल्स के पास तो सेल वॉल होती है नहीं, प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, तो प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है उसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड, क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए हमने 3 पॉइंट वहां डिस्कस कर लिए थे। अब मैं वापस से अपने ब्लैक कलर को हम यहाँ पे ले लेते हैं और सीरियल नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर आपका 4th है, उसमें हम बात करेंगे इनके किसके, पिगमेंट्स की, कि इनके पास में कैसे कैसे पिगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है ये, आपको बताया था मैंने मॉर्निंग में भी कि क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो है यहाँ पे क्या होते हैं, ये क्लोरोफिल है बेटा पूरा, ये 2 पिगमेंट्स होते हैं किसमें, क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और एक और होता है क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी, एंड इसके अलावा एक और पिगमेंट होता है, ये सी है बेटा, ठीक है। इसको मैं चाहूँ तो रब करके दोबारा से प्रॉपर तरीके से लिख दूँ, एक मिनट, ये है आपका क्लोरोफिल सी,
ये क्लोरोफिल सी है, और एक और होता है इसमें फ्यूको, जिसकी वजह से ब्राउन कलर होता है, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल बी है, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ रोडोफाइसी की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके पास में होते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। डी है ये दिखाई दे रहा है सबको, ये क्लोरोफिल डी है, आई गेस नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये एक काम करते हैं, आपसे यहाँ लिखते हैं क्लोरोफिल ए एंड दूसरा है आपका क्लोरोफिल डी। और इसमें एक और कंपोनेंट होता है, एक और पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं फाइको। फाइको मतलब एल्गी का है, और इरिथ्रिन। ठीक है, फाइको इरिथ्रिन, ये एक और पिगमेंट है इसमें, इसकी वजह से इसका रेड कलर होता है। आया सबको समझ में? नेक्स्ट जो इसका सीरियल नंबर है वो है फिफ्थ, और फिफ्थ में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेंगे वो है इनके कॉमन नेम। अब कॉमन नेम मुझे आप जल्दी से बता दोगे क्या? मैंने ऊपर में क्लासेस मेंशन किया हुआ है, कॉमन नेम। ठीक है, क्लोरोफाइसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं हम? ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी को हम कॉमन नेम में क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी। इनको क्या कहेंगे? ब्राउन एल्गी। और इसको कहते हैं बेटा रेड एल्गी। ठीक है, एएलजी लिख दिया है, रेड एल्गी। कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या बता रहे हो आप। रेड एल्गी है, एएलजी मतलब एल्गी की बात हो रही है। इसके बाद में अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर नंबर 6। ठीक है, वो है बेटा फ्लैजेलर नंबर। किसी का माइक अनम्यूट हो गया है बेटा, किसी का माइक अनम्यूट हो गया है। फ्लैजेलर पोजीशन या फ्लैजेलर नंबर, ठीक है, एंड इनकी पोजीशन कैसी होगी ये देखिएगा। पोजीशन देखो, अगर मैं रनिंग आउट ऑफ टाइम, अच्छा बच्चों 40 मिनट बाद जब क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए ना तो उसे एक बार फिर से कर लीजिएगा, रिकनेक्ट कर लीजिएगा सिम आइडेंट पासवर्ड पे जाकर। ठीक है, तो फ्लैजेलर नंबर देखिएगा, यहाँ पे कितने होते हैं? 2, 2 या तो 2 होंगे या तो 8 होंगे। पोजीशन कैसी होगी? वो अपाइकल होंगे, एपिकल, है ना, और इक्वल इन साइज होंगे, इक्वल इन साइज। अब देखो एपिकल का मतलब क्या है? आपको याद है जब मैंने क्लेमाइडोमोनास का इस तरह से कुछ डायग्राम बनाया था, उसमें ऐसे फ्लैजेला निकाले थे, तो ये एपिकल पोर्शन पे जाकर के क्या है? ये अरेंज है, ये पूरा एक फ्लैजेला है। हाँ बोलो। मैम स्टेट बुक कब लेने वाले हो? तो स्टेट बोर्ड ना आपको सदाफुली सर पढ़ाएंगे बॉटनी, और पुजारी सर पढ़ाएंगे जूलॉजी। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है क्या? स्टेट बोर्ड का पुजारी सर और फुले सर पढ़ाएंगे, सदाफुली सर। ये मैं हटा देती हूँ, ये इस तरह से क्या है? इक्वल इन साइज है। अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, ठीक है, तो ब्राउन एल्गी में सिर्फ 2 होते हैं, अनइक्वल साइज के होते हैं ये फ्लैजेला, अनइक्वल। 1 मिनट में मैसेज चेक कर लेती हूँ, किसी ने कुछ मैसेज किया है। अनइक्वल साइज, और इनकी जो पोजीशन होती है ना बेटा, वो लेटरल पोजीशन होती है। लेटरल मतलब यहाँ होगी वो पोजीशन। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल देके बताया है आपको। अगर रोडोफाइसी की पूछे आपसे कोई कि कौन से ऐसे एल्गी हैं जिनमें फ्लैजेलर नहीं होते हैं, तो वो रोडोफाइसी में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इसी के बिहाफ पे एक और मैं अब इसमें ब्लैक कलर फिर से एड ऑन कर लेती हूँ। 7th अगर कैरेक्टर की बात करी जा रही है कि यहाँ पे आ जाते हैं, इनमें मूवमेंट बताइएगा। आप मुझे बता सकते हो मूवमेंट किस किस में होगा और किस में नहीं होगा? देखिए, ये प्लस का सिग्नल और एंटी का मतलब है प्रेजेंट। ये तो मूवमेंट शो करेंगे, कौन से वाले? क्लोरोफाइसी। यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा मूवमेंट। यहाँ पे जो फ्लैजेला ही नहीं है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स ही नहीं है, तो यहाँ पे ये मूवमेंट नहीं करते हैं रोडोफाइसी। इनका मूवमेंट सबस्ट्रेटन के थ्रू होता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? अच्छा, 1 मिनट किसी बच्चे ने मैसेज किया है, 7 मिनट और 22 सेकंड बाद बेटा मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ऑल ऑफ यू प्लीज रिकनेक्ट ऑन द सेम गिवन आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, चलिए यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मैं एक नया पेज ओपन कर लेती हूँ फिर से, और वापस से आते हैं हम।
नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। यस, चलिएगा ठीक है। फिर से आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट, फ्लैगेलर नंबर हो गया, पोजीशन हो गया, मूवमेंट भी हो गया। अब हम आते हैं इनके रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, मैं फिर से एक छोटा सा टेबल बना लेती हूँ, ज्यादा हमारे कैरेक्टर्स नहीं बचे, बस एक या दो कैरेक्टर्स बचे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब तो ऑलमोस्ट हेलोफाइटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। वही सेम यहाँ पर ये हो गए आपके सीरियल नंबर, ये यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं ऑफ कोर्स। ये यहाँ पर क्लोरोफाइसी है। बेटा ये लाइन किसने खींची है? हाँ, हर चीज को खराब करे जा रहे हो आप लोग। ये क्लोरोफाइसी है, जूम में ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। क्लोरोफाइसी है, और फिर जो ब्राउन कलर का है वो आपका फियोफाइसी वाली क्लास है, फियोफाइसी। ठीक है, और इसके बाद जो रेड कलर है वो है आपका रोडोफाइसी के लिए। दिस इज फॉर रोडोफाइसी। फ्लैजेलर नंबर और मूवमेंट तक हमारे टोटल कितने कैरेक्टर्स हो चुके थे? 7 कैरेक्टर्स हो गए थे। यस और नो? 8 7 कुछ ऐसे हो चुके थे। जो भी सीक्वेंस नंबर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे 8 लेकर के चल रही हूँ। ठीक है, हम आते हैं अब इनके रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन इसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है हम पढ़ चुके हैं कि तीनों टाइप्स का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगर बात करी जाती है क्लोरोफाइसी की, तो क्लोरोफाइसी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये किस किस के थ्रू होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय, मेन बता दिया था मैंने आपको, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा और सेल डिवीजन के थ्रू होगा। फ्रेगमेंटेशन में और सेल डिवीजन में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो ये है, यहाँ पे तो सेल डिवीजन में तो सेल्स का ब्रेक डाउन होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में बॉडी कहीं से ब्रेक होती है। फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बताया भी था कि जो ब्रेक डाउन ऑफ थैलस होता है उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और देखिएगा सेल डिवीजन कैसे, सपोज करिएगा ये एक सेल है। ठीक है, ये इसका एक न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। इसमें डिवीजन हुआ, ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गई, ये बड़ा है सेल डिवीजन। ठीक है, इस तरह से फ्रेगमेंटेशन की अगर मैं बात करती हूँ, ये है एक कोई थैलस है। ठीक है, इस तरह से, तो ये यहाँ से भी ब्रेक हो सकती है, यहाँ से भी ब्रेक हो सकती है, यहाँ से भी ब्रेक हो सकती है, और ऐसे छोटे छोटे से पीसेस बन जाएंगे। ये सब पीसेस अब एक इतनी बड़ी बॉडी को फिर से फॉर्म करेंगे। इस तरह से 3 पीस है तो ये 3 नए फॉर्मेशन होंगे। ये होता है फ्रेगमेंटेशन, ये होता है सेल डिवीजन। आया सबको समझ में? आया ना? जल्दी से बोलिएगा यस या नो। ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, सेल डिवीजन के बाद में नेक्स्ट जो सेकेंड इसका होगा वेजिटेटिव के बाद में, नेक्स्ट में लेती हूँ इसी में रिप्रोडक्शन में। सेकेंड इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गी है वो एसेक्सुअली भी क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो किस चीज के थ्रू होगा? हमें पता है कि वो तो स्पोर्स के थ्रू होता है। उसमें कौन कौन से स्पोर्स होंगे? एक तो जो मोस्ट कॉमन स्पोर्स हैं जू स्पोर्स के थ्रू, जू स्पोर्स, ये आर है बेटा। ठीक है, जू स्पोर्स। इसके अलावा एक और है एप्लेनो स्पोर्स। हमने 5 तरह के स्पोर्स पढ़े थे अगर आपको याद हो तो। एप्लेनो स्पोर्स, एक और होते हैं इसमें हिप्नोस्पोर्स, HYPNO स्पोर्स। ठीक है, और एक और होते हैं इसमें एकाइनी, AAINITES। कितने स्पोर्स के थ्रू क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसके अंदर? क्लोरोफाइसी के अंदर। थर्ड हम ले लेंगे अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, थर्ड इज व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं सिर्फ वर्ड लिख रही हूँ, इसके बाद अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है तो रिकनेक्ट कर लीजिएगा, उसमें मैं समझाऊंगी जो उसमें मैं अंदर लिखने वाली वो क्या क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बेटा या तो कैसा हो सकता है, आइसोगेमस हो सकता है, और इसके साथ साथ में एनाइसोगेमस और यूगेमस हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है देखिएगा, पहले तो मैं यहाँ पर वर्ड्स लिख देती हूँ, यहाँ पर आइसोगेमस टाइप, आइसोगेमस टाइप या oogamous टाइप, oogamous टाइप एंड anisogamy टाइप। आई है ANISO, anisogamy टाइप। ठीक है, अब इधर से आ जाते हैं थियोफाइसी की। अगर मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि ये भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो यही एक क्या है, मोर कॉमन मेथड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स को इधर लेकर के आ रही हूँ तो इसमें मोस्ट बस एक ही है, बाय फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बात जो थियोफाइसी है जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली जूस्पोर्स के थ्रू और आपके एक एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एसेक्सुअल में बाय जूस्पोर्स, बाय जूस्पोर्स, ठीक है। और इसके अलावा ये जो जूस पोर्स है ना, ये बात आप याद रखिएगा कि इनके जूस पोर्स होते हैं ना, ये डाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। डाइफ्लैजिलेटेड, डाई का मतलब होता है दो, अब फ्लैजिलेटेड आपको बता दिए मोटाइल ऑर्गन्स हैं, तो ये डाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे जिनकी वजह से इनमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही थी कि जो इसके चेंज कर लेती हूँ, इसमें हम कोई और कलर लेने, ये ले लेते हैं। इसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका जो थियोफाइसी है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेम ऐसे ही होता है। ये आइसोगेमस एनाइसोगेमस आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले मैं इन वर्ड्स को लिख दूं मैं यहाँ पे। ये भी कैसा होगा, आइसोगेमस टाइप होगा। अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो आइसोगेमस टाइप्स कर सकते हैं, या इसके अलावा एनाइसोगेमस टाइप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एनाइसोगेमस टाइप। ऐसे में कुछ मैसेज भेजा है मुझे, मैं देखती हूँ भी। एंड oogamous टाइप, ये वो कैसे कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, oogamous टाइप। ये तीन तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर तो मैसेज चेक कर लूंगी, किसी ने कुछ मैसेज भेजा है मुझे। मैम यू आर टीचिंग फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। हाँ जी बेटा, आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी के अलावा कहीं जा रहा है क्या, ऐसा लगता है क्या आरती? देखो, आपको एक बात में क्लियर कर दूं, अभी एनसीईआरटी से ही पढ़ाती हूँ मैं, एनसीईआरटी के बाहर एक शब्द भी नहीं जाता है मेरा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप नीट के लेवल पे अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो बेटा एनसीईआरटी को हमें पूरा एक्सपेंड करके पढ़ना होता है। सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको मिस कर दोगे। एनसीईआरटी को इतना हमें एलैबोरेट करके पढ़ना होता है कि हम सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाती हूँ मैं। आरती से क्लियर, समझ में आया आपको? एनसीईआरटी से आता है, आप नोट से बना लीजिए। आप बुक को, इसको पढ़ने के बाद आप बुक को पढ़ोगे ना एनसीईआरटी को, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली, एनसीईआरटी मस्ट है, वो एनसीईआरटी ही है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को हमें पूरा एलैबोरेट करके पढ़ना है, एक एक वर्ड का मतलब समझना है। एक लाइन एनसीईआरटी की उसका एक्सप्लेनेशन होता है 5 लाइन्स, इतना हमें समझ के चलना है। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं हम टॉपिक पे। हमारा जो है नेक्स्ट है क्या, रोडोफाइसी। मैं रोडोफाइसी के लिए ये वाला कलर यूज करती हूँ। रोडोफाइसी में भी बेटा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो होगा बाय फ्रेगमेंटेशन। शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर,
तो क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि मेन मोड जो है इनका रिप्रोडक्शन का, वो अगर वेजिटेटिव में ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस होगा। अब इसके अलावा अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो कैसे करेंगे? ठीक है, एसेक्सुअली यहाँ से ये सॉरी अगर ये फ्रेगमेंटेशन में अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन? जो है आपकी रोडोफाइट्स, तो ये भी नॉर्मली जो मोटाइल स्पोर्स हैं उनके थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, बाय मोटाइल स्पोर्स। और मोटाइल स्पोर का मतलब आपको पता है ना, यहाँ पर भी बात किसकी हो रही है? सॉरी रोडोफाइट्स में फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, तो हम यहाँ पे मोटाइल ही बेटा नॉन मोटाइल वर्ड को मेंशन करेंगे। हमने यहाँ पढ़ा था ना, क्या होते हैं इनमें? एब्सेंट होते हैं। कौन? फ्लैजेला तो होते ही नहीं है। बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन यानी कि एक फ्लैजेलेटेड स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अप्लानोस्पोर्स, पिक्लोस्पोर्स। ठीक है, हाँ अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, तो नॉन मोटाइल स्पोर्स में आप लिख सकते हो यहाँ पे कॉर्पोस्पोर्स, कॉर्पोस्पोर्स। एक तो ये, ठीक है, कॉर्पोस्पोर्स के अलावा एक तरह अगर सिंगल टाइप का ही एक स्पोर है तो मोनोस्पोर्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यस दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा आइसोगेमस और एनाइसोगेमस नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही टाइप का होगा, oogamous टाइप ओनली, oogamous टाइप ओनली, एक ही टाइप का होगा। अब यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ एक बार जल्दी से, यहाँ तक में। इसके बाद में हम चलते हैं आगे की तरफ, ये आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ये जो oogamous है, ये सब क्या है? यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसको मैं फिर से नेक्स्ट पेज और ओपन कर लेती हूँ, एक मिनट। यस, फिर से आ जाते हैं अंदर, ठीक है। और इसमें बस थोड़ा सा एक कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं यहाँ पे, एक लास्ट एग्जांपल के साथ में इस टेबल को फिनिश करके फिर हम आइसोगेमस एनाइसोगेमस से सबको समझेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसको ऐसे लिख रही हूँ बिना उसके, सिर्फ एग्जांपल्स करके आप इसको अपने टेबल में ऐड ऑन कर सकते हो। एग्जांपल्स क्या क्या है? देखिए, सबसे हमने पहले क्या लिखा हुआ था? क्लोरोफाइसिन। तो बेटा क्लोरोफाइसिन की जो एग्जांपल है वो दो है, मैं आपको बता चुकी हूँ, एक तो क्लेमाइडोमोनास या क्लोरेला, दो नहीं मतलब ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम तो कुछ कुछ लिखेंगे जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। और यूलोथ्रिक्स, ये दो एग्जांपल सफिशिएंट हैं, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल है आपके क्लोरोफाइसिन क्लास के एल्डिहाइड। दूसरा इसी तरह से हम लेकर के आते हैं इसको, जो है आपका थियोफाइसिन, ठीक है। थियोफाइसिन के जो एग्जांपल है, एक्टोकार्पस है एक तो, एक्टोकार्पस, और इसमें दूसरा होता है नैरोसिस्टस, नैरो CYS है ये, और TIS नैरोसिस्टस। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? ये है थियोफाइसिन के एग्जांपल, थियोफाइसिन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड है, कौन सा है आपका? थर्ड को मैं इधर लिख देती हूँ, एस्टेरोसिस्टिस, एस्टेरोसिस्टिस, और पोरफायरा, PORPHYRE, पोरफायरा। ये जो दोनों एग्जांपल हैं, ये बेटा आपके रोडोफाइसी के एग्जांपल, रोडोफाइस।
ये आपका जो टेबुलेटेड फॉर्म है ये कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसको समझने के लिए, जो आइसोगेमस एनाइसोगेमस है ये सब क्या है। देखो समझिएगा, ये है आइसोगेमस टाइप। पहले में हम यहाँ पे बात करेंगे आइसोगेमस टाइप के बारे में। आइसोगेमस टाइप क्या है? आइसोगेमस हो, एनाइसोगेमस हो या ओगेमस टाइप हो है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। देखो आइसो का मतलब क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी वर्ड्स का मतलब पहले समझा देती हूँ। आइसो का मतलब होता है सेम, और गैमस का मतलब होता है जो गैमीट्स प्रोड्यूसिंग बॉडी है, यानी कि जो गैमीट्स बनेंगे। हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, हम जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका मतलब ही ये होता है कि फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का। ये शायद हमने स्टार्टिंग में जब लिविंग वर्ल्ड के रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले लाइफ प्रोसेस के टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते थे, भी डिस्कस किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब ये फ्यूजन किस तरह के गैमीट्स का हो रहा है ये भी हमें पता है कि एक गैमीट तो मेल गैमीट होगा और दूसरा गैमीट फीमेल गैमीट होगा। जब ये दोनों गैमीट्स फ्यूज हो जाएंगे इस तरह से, तो अभी तक तो ये बेटा कैसे स्टेज में थे? हैप्लॉइड सेल्स में थे। अब ये कैसे सेल में आ गए हैं? डिप्लॉइड स्टेज में आ गए हैं। तो ये जो फ्यूजन हुआ है ना, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको क्या समझना है? आइसो और गैमस यानी कि अगर सेम है, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी दोनों मॉर्फोलॉजिकली दिखने में भी सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, और इस तरह के अगर गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है तो उसे कहते हैं आइसोगेमस टाइप। समझ में आया कि नहीं आया? मैं यहाँ पर आइसोगेमस के नीचे लिख देती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आइसोगेमस का मतलब है तो फ्यूजन ही, फ्यूजन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट्स, है ना, फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमीट्स, यानी कि मेल और जो फीमेल गैमीट्स की तरह एक्ट करेंगे। ऐसे इनके पास में हमने पहले पढ़ा है कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एब्सेंट होता है, लेकिन फिर भी जो फॉल्स रिप्रोडक्शन टाइप हो रहा है उसमें भी जो फ्यूजन होगा वो सेम, यानी कि देखिएगा, सपोज करिएगा कि ये एक मेल गैमीट है इस तरह से, ये एक दूसरा फीमेल गैमीट है। क्या हमें दोनों में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों तो एक से शेप एंड साइज के हैं। इस तरह के जब गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, ये बन गया इनका जाइगोट यानी कि डिप्लॉइड सेल बन गया, ये आगे एक नए एंटी को बनाएगी। तो ऐसे गैमीट्स को हम क्या कहते हैं? आइसोगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, हाँ या ना, मैसेज करो बच्चों, जल्दी से मैसेज करिएगा, आगे बताती हूँ ताकि मैं। यस मैम। सबको समझ में आ गया? अच्छा, ऑल क्लियर है। बस एक दो बच्चों के मैसेज आते हैं, आप रिप्लाई करते रहो, है ना, तो मुझे भी पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं। आप देखिएगा, दूसरा समझना, दूसरा जो टाइप है सेकेंड टाइप, एक है आइसो, तो दूसरा आपको समझ में आ ही जाएगा, बता दीजिए। एन आइसोगेमस टाइप क्या होगा? एन आइसोगेमस टाइप। एन आइसोगेमस का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर भी मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। ये जो है ना एन आइसो, इसमें एन वर्ड लग गया है आगे, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट की बात हो रही है ना, डिफरेंट। हो सकता है कि एक गैमीट कैसा है, बड़े साइज का है, दूसरा गैमीट छोटे साइज का है, मॉर्फोलॉजिकली सेम कहानी। अगर आपको आइसोगेमस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एनाइसोगेमस का उल्टा हो जाएगा, यानी कि फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ गैमीट्स, डिसिमिलर गैमीट्स जो मॉर्फोलॉजिकली। और ये गैमस वर्ड का आपको पता ही है, गैमस यहाँ पर किसके लिए बात हो रही है? गैमीट्स के, है ना। अच्छा, इनके पास में एक्चुअल गैमीट्स तो होते नहीं है, लेकिन गैमीट्स की तरह ही तो एक्ट करते हैं वो। तो यहाँ पे एनाइसोगेमस में मैं क्या लिख दूंगी? एनाइसोगेमस में हम लिख देंगे कि फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ या तो डिफरेंट शेप साइज गैमीट्स लिख दूं मैं, या डिफरेंट साइज या डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल गैमीट्स लिख दूं मैं ऐसे करके, या डिसिमिलर गैमीट्स लिख दूं। ऐसे को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एनाइसोगेमस टाइप। ये समझ में आ गया? अब देखिएगा, लास्ट बचता है आपका ओगेमस टाइप। ये बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम अच्छा सा डिफरेंट सा कलर ले लेते हैं, ये देखो, ठीक है। थर्ड वन इज ओगेमस टाइप। इसके आगे एक वर्ड लगा हुआ है ऊ, ठीक है।
यानी कि यहाँ बात हो रही है एक एग सेल की और एक फीमेल सेल की। एक तो बेटा है यहाँ पे एग सेल फीमेल गैमेट, इसका फ्यूजन होगा मेल गैमेट के साथ। याद रखिएगा ओवेमस टाइप में जो ओवम होता है ना, जो फीमेल गैमेट होती है वो नॉन मोटाइल होती है। नॉन मोटाइल की मतलब ये तो मूव नहीं कर सकती, साइज भी अलग होगा, एकदम इस तरह का है। सपोज ये ओवेमस टाइप है। जो मेल गैमेट है ये होता है मोटाइल, इसके पास में फ्लैजेला होते हैं। तो हमेशा ये जो मोटाइल गैमेट होता है ये नॉन मोटाइल गैमेट के पास में आएगा और आकर के फ्यूज करेगा और फिर ये इसकी ये डिप्लॉयड सेल को फॉर्म करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओवेमस टाइप में माइक अपना माइक अनम्यूट करो बेटा, किसी का माइक अनम्यूट है, माइक म्यूट कर लिया। अच्छा माइक अनम्यूट करें अपना जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवेमस टाइप में एक जो फीमेल गैमेट है वो मूव नहीं करेगा, वो वहीं रहेगा। लेकिन जो मेल गैमेट है उसके पास में फ्लैजेलेटेड स्पोर्स है, फ्लैजेलेटेड पार्ट्स है मोटिलिटी के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे। लेकिन फीमेल अपनी ही पोजीशन में है, फीमेल गैमेट्स मूव नहीं करता है, सिर्फ मेल गैमेट आता है और वो आकर के यहाँ पे इसके साथ फ्यूज करेगा, इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, तब जाकर के वो ये वाले स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। इसमें सेट साइज का नहीं, इसमें मोटिलिटी का बेसिस बनाया गया है, ठीक है। ओवेमस टाइप में क्या लिखा है, फ्यूजन ऑफ टू gametes where one gametes will be motile, that will be the male, and another gametes will be the non-motile, that will be the female gamete, and such type of fusion will be considered as what, ओवेमस टाइप। समझ में आया कि नहीं आया सबको? जल्दी से बोलिएगा यस और नो। ये तीनों टाइप समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं? यस और नो? सबको समझ में आ गया अच्छे से? सबको, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए मेरे पास। सिर्फ एक दो बच्चों का आया है, पूजा का आया है, बस पूजा का आया है, अमृता का आया है। बच्चे बहुत कम हो आप लोग क्लास में, लेकिन क्या बात है आज 19 बच्चे हैं सेकंड क्लास में, तो बाकी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। रोहिणी का आ गया, स्वामिनी का, चलिए ठीक है, ओके बेटा, ओके ओके, सानिया का भी डन, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ कौन सा, जो हम क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। हाँ बोलो बोलो बेटा, तो कुछ बोलने वाला था? अच्छा मैसेज किया है, हेलो 5 4। चलिए ठीक है, अब हम कुछ एक दो कुछ टर्म्स और हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हमारा थैलोफाइटा कंप्लीट। मुझे मिस रिपीट करना है। तेजस यादव ने क्या बोला है? तेजस आपको कुछ समझ नहीं आया है क्या? तेजस यादव ने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स के सिंबल बना के भेजे हैं। रचना माली ने रिपीट करने को कहा है, ओके आई डेफिनेटली रिपीट इट, बट तेजस का मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है। नहीं मैम समझ में नहीं आया तेजस आपको? दोबारा समझाना है क्या तेजस? समझ में आया? अच्छा तो फिर ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल भेजा है ना, मैं उसमें कंफ्यूज हो गई। चलिएगा, हाँ जिसने भेजा है रचना ने, शायद उसको समझ नहीं आया ओवेमस टाइप। देखो बेटा मैं यहाँ पे समझाती हूँ दोबारा से ओवेमस, ठीक है। हाँ ओवेमस देखो, इसमें क्या होता है, आपको आइसो अगर एनाइसोगेमस समझ में आ गए हैं, वहां पे क्या हो रहा है, उसमें मोटिलिटी को बेस नहीं बनाया है ना, उसमें साइज को लिया है। ओवेमस टाइप में क्या होता है, सपोज करना जैसे कि ये तो है एक फीमेल गैमेट, मैं यहाँ पे सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये फीमेल गैमेट है, एग सेल है सपोज, और ये सपोज कीजिएगा एक मेल गैमेट है, इस तरह से ये इस तरह से, ठीक है, ये है सपोज मेल गैमेट। अब ये जो मेल गैमेट है ना, इसके पास में ये फ्लैजेला प्रेजेंट है ना, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे कोई फ्लैजेला नहीं है, इसीलिए ये वाला जो गैमेट है ना, ये तो होता है नॉन मोटाइल,
ये तो मूव कर ही नहीं सकता है, ये तो नॉन मोटाइल है, पर ये फ्लैजेला है मेल गैमीट के पास में, इसीलिए ये मोटिलिटी को शो करता है। और मैं ये बात कह दूं कि ये मोटाइल होता है, ठीक है, ये मोटाइल गैमीट है। तो हमेशा ये इस अपने फ्लैजेला की वजह से इस गैमीट के पास पहुंचेगा और फ्यूज करेगा और तब जाकर के एक डिप्लॉयड सेल को फॉर्म करेगा, ठीक है, तब जाकर के एक ये डिप्लॉयड सेल को फॉर्म करेगा। आया सबको समझ में आता है? रचना समझ में आया कि नहीं आया? इसे कहते हैं ऊगेमस्टाइल। एक गैमीट का मूवमेंट दिख रहा है, एक का नहीं है, क्योंकि एक के पास में मोटिलिटी ऑर्गन नहीं है, बस इसी को कहते हैं ऊगेमस्टाइल, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बस लास्ट है इसका थैलोफाइटा का, और वो क्या है? वो ये है कि देखिएगा जो रोडोफाइसी होती है ना, इन रोडोफाइसी उसको समझ लेते हैं। मैं इसको रब कर दूं क्या बेटा? यहाँ से पूरा इसको रब कर देती हूँ, है ना, ये बस सबको समझाने के लिए था, अदरवाइज पूरा पेज मुझे फिर से नया एक पेज चाहिएगा, कम पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही छोड़ देते हैं, उसको फिर मुझे एड्रेस से हटाना पड़ेगा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमारा एक लास्ट ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, बेसिकली अच्छे से हम समझते हैं, क्योंकि हमने देखा था ऊगेमस टाइप किसमें देखने को मिलता है। अब मैं आपको ऊगेमस टाइप को समझा चुकी हूँ। रोडोफाइसी का जो मेंबर है हमने उसमें लिखा था कि उसमें आइसो और एनाइसोगेमस टाइप नहीं होते हैं, सिर्फ ऊगेमस टाइप होता है ना, अगर आपको याद हो तो रोडोफाइसी में समझ लेते हैं इसको और भी हम अच्छे से, ठीक है। रोडोफाइसी में हम इसको और भी अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ऊगेमस टाइप हम जानते हैं इन रोडोफाइसी में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। चलिए आपको इतना तो समझ में आ गया कि जो ऊगेमस टाइप होता है इसमें एक तो मेल गैमीट होता है, एक तो मेल गैमीट होता है, और एक इसमें फीमेल गैमीट होता है, एक इसमें फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। ये जो मेल गैमीट है इसको हम क्या कहते हैं? रोडोफाइसी की केस की बात कर रही हूँ, तो जो मेल गैमीट है ना उसको कहा जाता है स्पर्मेटियम, ठीक है। मेल गैमीट इन रोडोफाइसी नोन एज स्पर्मेटियम, SPERMATIUM, स्पर्मेटियम, ठीक है। ये शब्द कहते हैं हम एस। और जो फीमेल गैमीट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं या तो कार्पोगोनिया, ठीक है, कार्पोगोनिया ऐसे लिखते हैं इसको, कार्पोगोनिया। याद आया? कार्पोस्पोर्स हम देखे थे, कार्पोगोनिया या कार्पोगोनियम ज्यादा अच्छा है। कार्पोगोनिया तो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा, कार्पोगोनिया, गोनियम या ऊगोनियम, ऊगोनियम, ठीक है, ये कहते हैं हम। अच्छा अब आता है कि ये कहाँ बनते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जो स्पर्मेटोगोनियम है या जो मेल गैमीट है दे फॉर्म्ड इन, ये बनते हैं बेटा स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। तो अगर ऑर्गन का नेम पूछा जाए कि इन विच ऑर्गन दे फॉर्म, तो वो आंसर होगा स्पर्मेटोगोनियम के अंदर बनते हैं।